किस कारण देवर्षि नारद को बनना पड़ा था एक बार बंदर? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नारद जी बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसक थीं। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगीं। भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता है। एक बार नारद जी को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। ये सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान शिव से पूरा कारण जानना चाहा। तब भगवान शिव ने बताया कि इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन भगवान विष्णु जो चाहते हैं वो उसे बनना ही पड़ता है। नारद जी को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार हो गया। इसलिए नारद जी को सबक सिखाने के लिए भगवान विष्णु को एक युक्ति सूझी। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहां के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति करने की सोची और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवर्षि नारद जी अपने तप के बल से उनका स्वर्ग नहीं छीन लें। इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयले कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगीं, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे शाप न दे दें, इसलिए उन्होंने नारद जी से क्षमा मांगी। नारद जी को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद जी के मन में अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। नारद जी अब वहां से भगवान शिव जी के पास चले गए और उन्हें कामदेव को हराने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शिव जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद जी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने नारद जी से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे भगवान विष्णु को मत बताना। नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी किसी को नहीं बताऊं। नारद जी अब वैकुंठ धाम जा पहुंचे और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा भगवान विष्णु को सुना डाली। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद जी का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब भगवान विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर भगवान विष्णु ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक भव्य और सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शीलनिधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहां पहुंचे तो राजा ने उनका स्वागत करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी बेटी विश्व मोहिनी की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद जी वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद जी ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और अच्छी बातें कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने भगवान विष्णु को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु जी की ही माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। वहां पर छिपे हुए भगवान शिव जी के 2 गणों ने भी इस घटना को देख लिया। ऋषिराज नारद जी तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शिव जी के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पर पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे
कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रीझेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आ गए। अब विश्व मोहिनी ने बंदर के रूप वाले नारद जी की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण अब नारद जी की बुद्धि नष्ट हो गई थी। विश्व मोहिनी द्वारा राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। नारद जी ने तुरंत जल में झांककर अपना मुंह देखा और अपनी क्रूरता देखकर गुस्सा हो उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। उन दोनों को शाप देने के बाद जब नारद जी ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा, तब तक उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी हुई थी। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। भगवान विष्णु को देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियां देख ही नहीं सकते। आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने भगवान शिव को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया था। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसीलिए मैं आपको शाप देता हूं कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसीलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा, और आपने मुझे बंदर का रूप दिया, इसीलिए आपको भी बंदरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। नारद जी के इस शाप को भगवान विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए शाप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया शाप वापस नहीं हो सकता था। इसीलिए भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। भगवान शिव जी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद जी अब माया से मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास आकर और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिराज, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके कारण हमें आपसे शाप मिल चुका है। अब हमें अपने शाप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोले, मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली, बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।